Good afternoon to you all. Last lecture, we had finished with the elasticity of demand and determinants of elasticity. In this lecture, we are going to study about the concepts of stock and supply and the total output. First, we'll start with the concept of total output. Now, what is the total output? तो अभी total output क्या है? Total output can be defined as the sum total of a quantity of a commodity produced at a given period of time in the economy. What is the total output? Total output is nothing but the total quantity of a commodity produced within an economy is called as a total output. What is the stock then? तो अभी stock किसको कहेंगे? Stock means what? The quantity of a commodity available for the sale. What is the stock? Stock is nothing but the quantity of a commodity available for the sale is called as an stock. And what is the supply then? Supply किसको कहेंगे फिर? Supply is that part of the stock which the seller is ready to offer for the sale at a given price at a given point of time. Okay, what is the supply? Supply is the part of the stock which the producer is ready to offer for sale at a given price at a given point of time. That is called as a supply. To understand the difference in the concept of stock and supply. Stock is the total quantity of commodity which is available for the sale. यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, प्रोड्यूसर क्या करता है कि जितना प्रोडक्शन हुआ वो पूरा का पूरा सेल नहीं करता. जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसको कहाँ पे करता है? स्टोर, गोडाउन में, स्टोर रूम में. और उसमें का कुछ क्वांटिटी, उस जो भी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है स्टॉक उसको गोडाउन में रखा गया है. उसका कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है. तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे सप्लाई. और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है और सेल के लिए रेडी है लेकिन प्रोड्यूसर ने सेल किया क्या? नहीं. उसको क्या किया है? स्टोर करके रखा है गोडाउन में. तो ये जो टोटल क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस तो हो चुकी है लेकिन सेल के लिए अवेलेबल नहीं है. यानी कि सेल के लिए तो अवेलेबल है लेकिन सेल नहीं किया है. तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है गोडाउन में स्टोर करके रखा है उसको हम लोग कहेंगे स्टॉक. और जो जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है उसमें से कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर उसमें से कुछ क्वांटिटी सेल कर रहा है. तो अभी जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल करने के लिए ऑफर कर रहा है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सप्लाई. ओके, यानी कि जो क्वांटिटी सेल हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे सप्लाई. सेल हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है.
और जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टॉक. अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ stock and supply. Stock is the total quantity of a commodity available for the sale at a given price or at a given point of time. And stock is the total quantity which is available for sale, and supply is that part of the stock which the seller is willing to offer for the sale at a given price at a given point of time. जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो चुका है उसको हम लोग कह रहे हैं स्टॉक, और जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें से जितना क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लाई. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. नाउ स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड रहता है? स्टॉक इज डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट या प्रोडक्शन कैपेसिटी. स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोडक्शन कैपेसिटी. यानी कि प्लांट साइज के ऊपर स्टॉक डिपेंड रहता है. प्लांट साइज फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री बड़ी रहेगी, प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होगा, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, तो स्टॉक भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. लेकिन प्लांट साइज अगर छोटी रहेगी, मशीन्स कम रहेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, तो स्टॉक भी क्या रहेगा, कम होगा. यानी कि स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड है? स्टॉक इज डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी और द प्लांट साइज. स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट साइज के ऊपर. एंड सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? तो सप्लाई डिपेंड है स्टॉक के ऊपर. जितना ज्यादा स्टॉक रहेगा, प्रोड्यूसर उतना ज्यादा सेल करेगा. लेकिन स्टॉक अगर कम रहेगा, क्या प्रोड्यूसर सेल कर पाएगा? नो, नॉट पॉसिबल. तो देयरफॉर supply depends upon stock, whereas stock is depends upon supply. Stock can exceed the supply. Stock सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, यस, क्योंकि सप्लाई क्या है, पार्ट ऑफ द स्टॉक. क्योंकि सप्लाई उतना ही होगा जितना स्टॉक होगा, यानी कि सप्लाई स्टॉक के ऊपर डिपेंड है और स्टॉक प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है. तो स्टॉक कैन एक्सीड द सप्लाई. इसका मतलब स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, बट सप्लाई कैन नॉट एक्सीड द स्टॉक. सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती. क्यों? बिकॉज जितना स्टॉक रहेगा, प्रोड्यूसर उतना ही सेल करेगा, उतना ही सप्लाई करेगा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट सप्लाई कैन नॉट exceed the stock. Supply cannot exceed the stock, but stock can exceed the supply. लेकिन कुछ मामले में, जैसे in case of the perishable goods. लेकिन पेरिशेबल गुड्स के मामले में, अभी पेरिशेबल गुड्स के मामले में क्या होता है कि जितना स्टॉक रहेगा, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जितना स्टॉक रहेगा उतना ही सप्लाई रहेगा. तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द स्टॉक एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल. तो अभी पेरिशेबल गुड्स के मामले में स्टॉक और सप्लाई इक्वल क्यों रहते? बिकॉज इन केस ऑफ perishable goods, we cannot store these goods for a long time. perishable goods के मामले में हम लोग ये commodities
ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, तो जितना स्टॉक रहेगा उतना ही सप्लाई रहेगी. So therefore, in a case of perishable commodities, stock and supply both are the same. स्टॉक और सप्लाई कैसे रहेगी? सेम रहेगी. But in a case of durable commodities, we can store such a commodities. So therefore, in a case of durable goods, stock cannot exceed the supply. So durable goods के मामले में supply cannot exceed the stock. सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती. स्टॉक ज्यादा हो सकता है क्योंकि these commodities can be preserved for the future. So understand the concept of stock and supply and the difference between stock and supply. तो दोनों में डिफरेंस पता चला कि स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है और व्हाट इज द स्टॉक एंड व्हाट इज सप्लाई. स्टॉक टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि सेल के लिए जो टोटल क्वांटिटी रेडी है, जो प्रोड्यूस हो चुका है लेकिन सेल के लिए रेडी है, अभी तक सेल नहीं हो चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टॉक. और जितना क्वांटिटी रेडी है उसमें से प्रोड्यूसर कितना सेल कर रहा है, यानी कि पार्ट ऑफ द स्टॉक विच इज ऑफर फॉर द सेल, यानी कि स्टॉक का जो हिस्सा प्रोड्यूसर सेल कर रहा है. सेल कर रहा है यानी कि क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्लाई. जो प्रोड्यूस हो चुका है वो है स्टॉक, लेकिन जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें से जितना क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, तो जितना क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्लाई. तो जो सेल कर रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं सप्लाई, और जो प्रोड्यूस हो चुका है वो क्या है? स्टॉक. तो स्टॉक is the total quantity available for sale and supply is the part of stock. Supply क्या है? Part of stock which is offered for sale at a given price at a given point of time. एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सेल के लिए ऑफर कर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्लाई. स्टॉक डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी. स्टॉक प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, यानी कि प्लांट साइज के ऊपर डिपेंड है. प्लांट साइज अगर बड़ा रहेगी प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, स्टॉक ज्यादा रहेगा. प्लांट साइज अगर छोटी रहेगी प्रोडक्शन कम होगा, स्टॉक भी कम होगा. लेकिन सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? स्टॉक के ऊपर, क्योंकि जितना प्रोड्यूस हो चुका है वही क्वांटिटी हम लोग सेल के लिए रेडी रहेंगे. तो जो सेल के लिए रेडी है, जो सेल हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सप्लाई. So therefore we can say that stock can exceed the supply. Supply cannot exceed the stock. स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती. लेकिन इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स जैसे फिश, वेजिटेबल्स, इनको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर पर्पस के लिए. तो जितना प्रोडक्शन होगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? सप्लाई रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर उसको स्टोर करके नहीं रख सकता. तो जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उतना ही सेल होगा. तो पेरिशेबल कमोडिटीज के मामले में स्टॉक एंड सप्लाई सेम रहेगा. नाउ विल सी दैट द सप्लाई शेड्यूल. नाउ व्हाट इज द सप्लाई शेड्यूल? सप्लाई शेड्यूल किसको कहते हैं? शेड्यूल यानी कि क्या? टेबल.
What is the schedule? Schedule means what? Table. So what is the supply schedule? Tabular representation of the relationship between price and quantity supplied is called as an supply schedule. Schedule यानी कि टेबल. ये टेबल क्या बता रहा है? फंक्शनल रिलेशन. किसके बीच का रिलेशन? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. तो ये टेबल को हम लोग क्या कहेंगे? सप्लाई शेड्यूल. तो अभी फंक्शनल रिलेशन मीन्स व्हाट? सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ अ प्राइस. सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर. क्यों प्राइस के ऊपर? प्रोड्यूसर का एम क्या रहता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रोड्यूसर का एम्स क्या रहता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. So naturally, the producer who aims at maximizing the profit will be ready to sell more quantity only at a higher price. तो जो प्रोड्यूसर जिसको प्रॉफिट कमाना है वो ज्यादा सप्लाई कभी करेगा जब भी प्राइस इंक्रीज होगी. So the producer will be ready to sell more quantity only at the higher price. Now understand what is the supply schedule? Supply schedule means tabular representation of the relationship between price and quantity supplied. Okay, what is the supply schedule? Tabular representation of the relationship between price and quantity supplied is called as a supply schedule. Now there are different types of supply schedule. अभी supply schedule दो types के. Individual supply schedule and market supply schedule. अभी individual supply schedule. First we'll see that what is the individual supply schedule. Individual supply schedule means what? Tabular representation of the relationship between price and quantity supplied by an individual seller. एक सेलर अलग अलग प्राइस से कमोडिटी के कितने क्वांटिटी सेल कर रहा है, यानी कि सिंगल सेलर मार्केट में कितने क्वांटिटी सेल कर रहा है, वो बताने वाला जो टेबल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल मीन्स व्हाट? सिंगल. इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है the quantity offered for sale by an individual seller, by an individual seller, by a single seller is called as an individual supply. And individual supply schedule, schedule यानी कि table, tabular representation of the relationship between price and quantity supplied by an individual seller in the market is called as an individual supply schedule. तो अभी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या बता रहा है कि सिंगल सेलर कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल करें, यानी कि इट इंडिकेट क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल बाय इंडिविजुअल बाय सिंगल सेलर. यहाँ पे एक ही कॉलम आएगा. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में विल राइट डाउन द प्राइस एंड राइट हैंड साइड कॉलम वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्वांटिटी सप्लाई.
As we had seen that supply is a function of price और प्रोड्यूसर का एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी कभी सेल करेगा? ओनली एट अ हायर प्राइस. इफ द प्राइस इंक्रीजेस, supply also increase. Means what? Higher the price, higher the quantity that producer will be ready to offer for the sale. जैसे यहाँ पे बताया, when the price is 10 rupees, the producer is ready to sell 100 units of a commodity, 100 kgs of commodity X. तो X के 100 kg units वो sell करे. When the price rises to 10 to 20 rupees, X की supply increase हो रही है from 100 kg to 200 kg. When the price rises further from 30, 40 and 50 rupees, quantity supplied also increases from 300, 400 and 500 kg respectively. Now these supply schedule indicate the direct relationship between price and quantity supplied. And this relationship we can explain with the help of supply curve. Now, this is the supply curve, individual supply curve. So, on the basis of individual supply schedule, तो अब इस इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बेसिस पे हमने यहाँ पे सप्लाई कर्व ड्रॉ किया. As shown in the supply schedule, we can see that 10 rupees प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाइड किया था? At 10 rupees प्राइस, producer is ready to offer 100 units. 20 rupees पे 200 units, 30 rupees पे 300 units, 40 rupees पे 400 units and 50 rupees पे 500 units. So we get these different price and quantity combination. Accordingly, we'll get the different price and quantity combination. That is A, B, C, D and E. If we join this price and quantity combination, we'll get the supply curve. So here S is the supply curve. अब ये जो सप्लाई कर्व है कैसे स्लोप है? इट्स अपवर्ड स्लोप. यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से लेके राइट तक. तो इट्स स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, which indicate that there is a direct relationship between price and quantity supplied. तो प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन. Now we'll see that market supply schedule. अभी मार्केट सप्लाई शेड्यूल आने के अगेन क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. टेबल शेड्यूल मीन्स टेबल. So market supply schedule is a tabular representation of the relationship between the price and quantity supplied by all the sellers in the market. मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बता रहा है कि मार्केट में जितने भी सेलर्स वो सभी सेलर्स मिलके कितना क्वांटिटी सेल करे, तो उन सभी सेलर्स की जो क्वांटिटी है उनकी टोटल इज कॉल्ड एज एन मार्केट सप्लाई शेड्यूल. Now here we are on the market supply schedule. यहाँ पे हमने सेलर्स लिखे. सपोज देयर आर 3 सेलर्स इन द मार्केट. तो मार्केट में सपोज 3 सेलर्स है, सेलर्स ए, सेलर बी, सेलर सी. तो हमको मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसे मिलेगी? What we will do, we will add the quantity supplied by each seller in the market. So what we will do? Quantity supplied by seller A plus seller B plus quantity of
seller C will get market supply. As we have seen that a producer who aims to maximize the profits will sell more quantity only at a higher price. जब भी प्राइस इज 10 रुपीज, सेलर ए कितना सेल कर रहा है 100 kg, सेलर बी इज रेडी टू ऑफर 200 kg एंड सेलर सी कितना ऑफर कर रहा है 300 kg. तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 100 प्लस 200 प्लस 300, टोटल क्वांटिटी इन द मार्केट is 600 units, 600 kgs. When the price rises from 100 to 10 to 20 rupees, quantity supplied by all these three sellers also increases. Now seller A is ready to sell 200 kg. Seller B ready to sell 300 kg and seller C is ready to sell 400 kg. तो मार्केट सप्लाई कितना आ गया 200 plus 300 500 plus 400 900. If the price rises further 30 rupees to 40 and 50, market supply increases 1200, 1500 and 1800 respectively. On the basis of market supply schedule, we can draw the market supply curve. Now again, what is the market supply curve? तो अभी market supply curve किसको कहेंगे? Graphical representation of the relationship between the price and quantity supplied by the all the sellers in the market. Or we can say that graphical representation of market supply schedule. Graphical representation of market supply schedule is called as a market supply curve. As on the basis of the above schedule, we plot the different price and quantity combinations. Let's say at 10 rupees, the price is 10 rupees. Total quantity supplied in the market was 600 units. 20 rupees price, the total quantity offered for the sale is 900 units. 30 rupees price, the total quantity supplied in the market is 1500 units. Okay, 40 rupees price, total quantity offered in the market, that is the 1500 units. Whereas at 50 rupees price, the price 50 rupees increase हुआ, तो सभी sellers कितना ऑफर कर रहे टोटल क्वांटिटी 1800. So accordingly we'll got the different combination A, B, C, D and E. If we join this combination with the straight line, we will get this SS, the supply curve, which slope upward from left to right. Is it clear? Up to this, understand the concept of stock, supply, individual supply schedule and market supply schedule. Now, if you are having any doubt, you can ask.